अरे भैया सुनिए। जी मैम साहब। ये सुरेश का घर है ना? जी ये सुरेश का ही घर है, लेकिन आप कौन? मैं सुरेश की बचपन की दोस्त। क्या बचपन की दोस्त? मैम साहब हमको लगता है ना आप गलत घर पे आ गई हैं। आप जिस दोस्त को खोज रही हैं सुरेश को, वो यहाँ नहीं रहते हैं। अरे नहीं भैया, सुरेश यहीं रहते हैं। आप लखनऊ जिले से ही है ना? हाँ मैम साहब, हाँ हैं तो हम लखनऊ जिले से ही। अरे तो भैया मैं एकदम सही जगह पर आई हूँ। सुरेश यहीं रहते हैं और मैं सुरेश की बचपन की दोस्त हूँ। हम साथ में पढ़े हैं और मैं यहाँ करीब 10 साल बाद आई हूँ। तो मैंने सोचा मेरी 10 दिनों में शादी है तो आप लोगों से मिलकर साथ में ही शादी का कार्ड दे दूँ। तो आप सबको आना ज़रूर है। पर सुरेश है कहाँ? अब इतने टाइम बाद आई हूँ और उससे नहीं मिलूँगी। आप प्लीज़ बताओ सुरेश है कहाँ? क्या आप उसकी दोस्त हो? लेकिन उसने कभी आपके बारे में बताया नहीं। सुरेश ना अभी काम पे जाए, वो जो नहीं फ़ोन से खाना वाना मंगा लो तो लोग घर घर देने जाते हैं, तो उसी में वो काम करता है। आता ही होगा, उसके आने का समय हो गया है। अच्छा, तो अब पता नहीं भैया सुरेश को आने में कितना टाइम लगेगा। आप एक काम करिए, ये लीजिए मेरा शादी का कार्ड, इसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। जब सुरेश आ जाए तो उससे कहिएगा ज़रूर कि वो मुझे एक बार कॉल कर ले। ठीक है भैया, बट आप सब लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। जी मैम साहब। पर भैया आप एक काम करिएगा, जब सुरेश आए तो उससे ये कहिएगा कि चिक्की आई थी। चिक्की? हाँ, चिक्की आई थी। ठीक आप ये उससे बोलोगे, वो समझ जाएगा। ठीक है भैया, आप सब आइएगा ज़रूर। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक, नमस्ते। लगता है ना मैम साहब भटक गई थी, गलत घर पे आ गई थी। नहीं तो वो कहाँ इतनी हाई फाई और इतने बड़े घर की शादी कार्ड इतना महंगा, वो गलत घर आ गई हैं। सोच रही होंगी कि यही सुरेश रहता है यहाँ, कि कोई बता दे होगा कि यहाँ भी सुरेश रहता है, तो खोजते खोजते चली आई होंगी। भैया। अरे आ गए? हाँ भैया आ गए। बैठो बैठो, पानी ले आए? अरे भैया क्या बताएं, काम वाम सही नहीं चल रहा है भैया। आज भी वही 50-60 रुपए की कमाई हुई है, कैसे घर बार चलेगा, कैसे खर्चा चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम परेशान ना हो, हम ना एक लोग के यहाँ गए थे धान कूटने। हाँ, तो वहाँ हमको 200 रुपया मिला है, तो उससे हम ना राशन ले आए हैं। बाकी तो सरकार राशन दे ही देती है, तो काहे इतना परेशान होते हो तुम? काहे यो इतना दिन भर बेचारे साइकिल से घिसते रहते हो? अरे भैया ये कब तक इसी झोपड़ी में रहेंगे, हम सोच रहे हैं थोड़ा पक्का एक मकान बनवा लिया जाए। अरे तुम परेशान ना हो, भगवान सब देख रहा है, हमारा मेहनत देख रहा है, वो एक दिन हम लोग को जरूर फल देगा। अच्छा भैया खाना वाना बनाए हैं? नहीं, हम थोड़ा काम बस खत्म कर रहे थे और ना काम ही कर रहे थे, तब तक एक मेम साहब आ गई थी। ये भैया कार्ड कैसा पड़ा है? अरे वही तो, एक बहुत बड़ी मेम साहब आ गई थी। हाँ, और बताने लगी कि सुरेश का घर यही है। तो हम कहे हाँ मेम साहब, सुरेश का तो घर यही है। फिर वो बताएं कि हम सुरेश के बचपन के दोस्त हैं। हम कहे कहाँ मैडम, मजाक करें, आप इतनी बड़ी, हाँ इतनी हाई फाई, भाई इतनी बड़ी हाई फाई लग रही थी, अंग्रेजी भी बोल रही थी। तो कहने लगी कि लखनऊ में जो सुरेश रहते हैं उन्हीं का घर है। तो अरे तो आप बताए नहीं कहाँ आप इतनी अमीर, और हम लोग कहाँ उनकी यारी दोस्ती होगी, गरीब आदमी जिनके घर में ढंग से छत भी नहीं पड़ी हुई है, तो उनकी दोस्ती हमारी दोस्ती। वही हम बताएं, लेकिन वो कह रही ना कि नहीं नहीं, वो सुरेश यहीं रहते हैं, हम उनके बचपन के दोस्त हैं, हम उनकी शादी है 10 दिन बाद। तो ये सब कार्ड दे के गई हैं और बता रही थी जब सुरेश काम से आए तो बता देना उनको कोई चिक्की टिक्की आई थी। बताओ ये सब का नाम रखते हैं आजकल लोग। क्या क्या कहा भैया, चिक्की आई थी? हाँ चिक्की आई थी। अपना नाम चिक्की ही बताई ना, आपने सुना था ना ढंग से? हाँ हमने ढंग से सुना था। अरे भैया चिक्की कैसे यहाँ आ गई? वो सच में बहुत अमीर घर से है भैया, और वो हमारी दोस्ती है। अरे कहाँ मजाक कर रहे हो तुम? वो आई मैम सब मजाक कर रहे हो तुम भी। अरे भैया जब आप हमको मामा के यहाँ भेजे थे पढ़ने के लिए, हाँ हाँ उसी समय की बात है। वहीं पे हमारी स्कूल में दोस्ती हुई थी चिक्की से। चिक्की और बड़े खानदान से, अब मामा वामा भी थोड़े बहुत अमीर हैं ही, लेकिन उनसे भी अमीर वो लोग थे। लेकिन भैया उसको पानी वानी पूछे थे कि नहीं आप? नहीं हम पानी तो नहीं पूछ पाए थे, हम काम ही कर रहे थे। अरे भैया बताइए, चिक्की इतने दिन बाद आई तो उसको
आप बैठाए भी नहीं होंगे। नहीं, वो यहाँ खड़ी थी, बता रही, हम कहें रुक जाइए अभी आ रहा होगा तो अच्छा, कहीं। कितनी देर हुआ भैया उसको गए? यह 10-20 मिनट हुआ होगा। तब तो भैया अपनी कच्ची रोड अभी पार नहीं की होगी, हम हाँ। जाके देखते हैं, ठीक पुलिया तक शायद मिल जाए। ठीक, हाँ जल्दी जाओ, तुम देख के आओ। अरे, हमसे गलती हो गई क्या? कहाँ चली गई चिक्की? हाँ वो रही। चिक्की, चिक्की, अरे चिक्की घर तक आई और चली भी जा रही हूँ बिना मिले। कैसी बात कर रहे हो सुरेश, तुम आ गए फाइनली। मैं पता है इतना मिलना चाहती थी तुमसे, मैंने भैया से पूछा, बट 1 मिनट भी, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अरे चिक्की मेरी छोड़, तू कितनी चेंज हो गई है यार। पहले पतली सी थी, अब तो अच्छी खासी लग रही है, हीरोइन बन गई है तू तो। तू नहीं सुधरेगा। पर आदर्श, ये सब, तू तो टॉपर था अपने कॉलेज का। चिक्की क्या बताऊं, घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मजबूरी में मुझे ये सब काम करना पड़ा। पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उनके इलाज में जितनी भी ज़मीन जायदाद थी सब कुछ बेचना पड़ गया, और आखिरी में पिताजी भी नहीं रहे और ज़मीन जायदाद तो सब बिक ही चुकी थी, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं। कैसी भैया- बात कर रहा है सुरेश? क्या दोस्त नहीं समझा था तूने? अरे एक बार भी कॉल नहीं करा? ऐसी बात इतना नहीं सब है कुछ हो गया और तूने एक बार भी नहीं बताया? चिक्की, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। हम लोग की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मेरा जो फ़ोन भी था ना वो भी बेचना पड़ गया, जिसकी वजह से तुम्हारा नंबर उसी में था, और फ़ोन बिक गया तो फिर नंबर वगैरह कुछ। इतना सब कुछ हो गया। सो सॉरी सुरेश, मुझे भी तुम्हारे पास होना चाहिए था इन 10 सालों में। अच्छा, मैंने ट्राई किया था बट आपका फ़ोन ही नहीं लगा। बट कोई नहीं, जो होना था हो गया। अब अभी कैसे उसको सही करना है ये हमें देखना है। तो पहले तो तेरे लिए गुड न्यूज़ है कि मेरी शादी हो रही है। हाँ। अगले 10 दिनों में मेरी शादी है। कार्ड मैंने भैया को दे दिया था। हाँ भैया बता रहे थे कि तुम आई थी शादी का कार्ड देने, तो मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया चिक्की आई थी। तुम पहले तो मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, मैंने कहा तुम कैसे आ गई और तुम्हें घर वर कैसे पता चला? अरे जब मैं आ रही थी ना तो एक भैया मुझे यहाँ पे मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सुरेश का घर कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका घर आगे है। यहीं का दिखा रहा है। बट भैया, यहाँ पे कार चली जाएगी क्या? कार मतलब जाना कहाँ है आपको? आप सुरेश को जानते हैं क्या? सुरेश? हाँ हाँ, सुरेश मैं जानता हूँ। तो मुझे सुरेश के घर जाना था, प्लीज़ मुझे एड्रेस बता देंगे? और यहाँ से कार निकल जाएगी क्या? नहीं, कार नहीं जा पाएगी, ये बहुत कच्ची रास्ता है। और सुरेश का घर वो सामने है, जो झोपड़ी देख रही हैं आप, हाँ। वही सुरेश का घर है। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। वेलकम। तो अच्छा उनकी अच्छा। वजह से मैं आ पाई। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें याद था कि मैंने बताया था कि मैं लखनऊ में मौसी में रहता हूँ, तुम यहाँ तक चली आई थी खुद से? तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैं कैसे भूल सकती हूँ? इवन तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा ये बताओ, तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो पढ़ने लिखने में मेरे से तेज थी, तो तुम्हारा क्या? हाँ, गुड क्वेश्चन। वैसे मेरा सोलर पैनल्स में बिजनेस चल रहा है, मेरी खुद अच्छा। की फर्म है। तू एक काम करना, तू मेरी फर्म ज्वाइन कर ले। अरे और मैं तुझसे ये सब काम करते वैसे भी नहीं देख सकती। अरे चिक्की, बेस्ट है, नहीं फाइनल हो गया, तू मेरे साथ मेरी फर्म में काम करेगा। अरे डन, कोई इफ बट नहीं, मेरे साथ काम करेगा बस। और बाकी मुझे पता है तेरी काबिलियत के बारे में, ठीक मुझे है। थोड़ा बहुत बताना है तुझे, बाकी तो तू बहुत अच्छे से संभालेगा। अच्छा चिक्की, तुम्हारे जैसे दोस्त ना सबको मिलने चाहिए। तुमने दोस्ती की हमारी लाज रखी है और तुम वहाँ से मुझसे मिलने चली आई, और जब तुमने मुझे इस हालत में देखा, तुमने मुझे अपने कंपनी में जॉब भी देने की तुम बात कर रही हो। इससे ज़्यादा तू कोई मेरा दोस्त है इसलिए जॉब नहीं दे रही हूँ, तेरे अंदर वो काबिलियत है इसलिए तुझे जॉब ऑफर कर रही हूँ। और तू भूल गया कॉलेज डेज में कैसे मेरा साथ देता था, कैसे मुझे पढ़ाई में टॉप करवाया तूने अपने साथ साथ, तो मैं वो नहीं भूल सकती। अच्छा ये बता, लड़का क्या करता है? तू शादी कर रही है, किससे शादी कर रही है? कुछ बताया नहीं तूने। वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी खुद की फर्म है एंड ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सो मैं पार्टनरशिप में हूँ उनके साथ। अच्छा तुम, मुझे लगता है कि लव मैरिज है क्या? हाँ, समझ सकते हो। वैसे अगर तू बुरा ना मानी तो हम्म। अभी भी तेरे पास वक्त बहुत है। मार खाएगा। ये सब छोड़, अब तू मेरी फर्म ज्वाइन करेगा, शादी के ऑलमोस्ट 5 दिन बाद तुम्हारे पास लेटर आ जाएगा और तुमको वो ज्वाइन करना है, समझ गया? चलो बाकी ठीक है। सारी फॉर्मेलिटीज मिश्रा जी देख लेंगे, आप बस अपना सारा डेटा उनको दे देना। अच्छा तो ठीक है? एक काम करना, अभी चल ना घर पे, कुछ चाय कॉफी कुछ
मेरे को आज माफ़ कर दे, मैं प्रॉमिस में आती हूँ। अभी शादी के काम बहुत सारे हैं, सब निपटाने हैं और सबको कार्ड देना जाना, बहुत सारा काम है। अच्छा ठीक है, वैसे मेरे को भी माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैंने भी इतने सालों में कभी कोशिश नहीं की कि तुमसे जाके मिलूं। हाँ, नंबर ही एक जरिया था जिससे मैं बात कर सकता था, मिल सकता था, वो जा चुका था। लेकिन मुझे भी कोशिश करना चाहिए था, कहीं नहीं तो वहाँ कॉलेज में ही आना चाहिए था, पता करता तुम्हारा एड्रेस। लेकिन तू जानती है ना, हालत इतने ख़राब हो चुके थे कि मुझे खुद की भी करनी थी और भैया की भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती है, तो वो तो घर पे ही रहते हैं। मैं ही कमाता हूँ, जोमेटो में कभी कभी 200-300 मिल जाते हैं, कभी वो भी कमाई नहीं होती है, तो बड़ी मुश्किल से सब कुछ गुजर रहा था। ठीक है, गलती तो तुमने की है, तो मेरे पास उस गलती को सही करने का तरीका है। मंजूर है? क्या? तो अगले 10 दिन तक तुमको मेरे शादी में पूरे काम देखने हैं, अकेले। अरे उसमें कोई कहने वाली बात है? और रही बात भैया की, तो जो मेरे वुडमी है, उनका अपना खुद का हॉस्पिटल है। तुम एक काम करो, जैसे ही सब शादी का वाइंड अप होता है, भैया को ले जाके सबसे पहले वहाँ पर दिखाओ। वहाँ वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स बैठते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है? तो कैब वगैरह तो यहाँ तक आई नहीं होगी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है ना ये। नहीं नहीं, मेरी कार है, ड्राइवर वेट कर रहे हैं, तो अच्छा अच्छा, खुद की कार से। ओ सॉरी, मैं तो भूल गया, अमीर लोग। अरे कैसी बात कर रहे हैं तुम? चल चलो मैं आगे तक छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है, चल रहे हैं।